नमस्कार साथियों, आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी एक ऐसी ऐतिहासिक और साझा जीत पर बात करने वाले हैं जिसने एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम देखेंगे कि कैसे ब्लैक होल्स ने एक पूरे मैथमेटिकल थ्योरी से निकलकर आखिरकार एक वास्तविक, देखे जा सकने वाले रूप में अपना सफर तय किया। तो चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करेंगे उन सैद्धांतिक मॉडल से जो दशकों तक हमारा आधार रहे। फिर अवलोकन की चुनौतियों, उस ग्लोबल नेटवर्क और डेटा लॉजिस्टिक्स को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे 2019 की उस ऐतिहासिक तस्वीर की और अंत में देखेंगे कि भविष्य के अवलोकन के लिए आगे हमारे क्या लक्ष्य हैं। तो पहला पड़ाव है सैद्धांतिक मॉडल और दशकों की रिसर्च। सोचिए, लगभग एक सदी तक ब्लैक होल्स के बारे में हमारी पूरी समझ सिर्फ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स और काल्पनिक चित्रों पर आधारित थी। एक तरफ आइंस्टाइन के चॉकबोर्ड पर लिखे वो कैलकुलेशंस थे जो स्पेस टाइम के मोड़ने को दर्शाते थे, और दूसरी तरफ है 2019 की वो ऑब्जर्वेशनल रियलिटी, सुपर हीटर प्लाज्मा के चमकते हुए रूप का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण। ये सच में एक बहुत ही विशाल छलांग थी। आपको याद ही होगा कि हमारी कम्युनिटी ने मेसियर 87 गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 स्टार को ही अपना टारगेट क्यों बनाया। ये हमसे लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकार था, हमारे सूर्य से लगभग 6.5 अरब गुना बड़ा। दरअसल इतना विशाल आकार होने के कारण ही ये ऑब्जर्वेशन के लिए एक बिल्कुल आदर्श कैंडिडेट बन सका। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, अवलोकन की चुनौती, यानी एक अदृश्य चीज को देखने का प्रयास। हम सब जानते हैं कि किसी ऐसी चीज को कैप्चर करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना जो एसेंशियली इनविजिबल हो, कोई आसान काम तो था नहीं। पृथ्वी से M87 स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए जिस एंगुलर रेजोल्यूशन की जरूरत थी, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी से चंद की सतह पर रखे किसी एक संतरे की तस्वीर खींचने की कोशिश करना। M87 बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि आसमान में वो बेहद छोटा दिखाई देता था। तो फिर इसका समाधान क्या था? यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा पॉइंट, एक ग्लोबल टेलीस्कोप नेटवर्क का निर्माण। चूंकि पूरी पृथ्वी के आकार का एक सिंगल टेलीस्कोप डिश बनाना फिजिकली इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने एक क्रांतिकारी विकल्प चुना, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT प्रोजेक्ट के तहत हवाई, चिले, स्पेन, अंटार्कटिका, मेक्सिको और एरिजोना की ऑब्जर्वेटरीज को एक साथ जोड़ा गया। वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री यानी VLBI टेक्निक का उपयोग करके इन सभी को इस तरह सिंक्रोनाइज किया गया कि ये मिलकर पृथ्वी के आकार के एक सिंगल यूनिफाइड सेंसर की तरह काम करें। चौथा पॉइंट है फिजिकल डेटा लॉजिस्टिक्स। हाई माइंडेड फिजिक्स के ख्यालों से निकलकर अब बारी थी जमीनी हकीकत की। एक तरफ तो हम यूनिवर्स की सबसे एडवांस्ड फिजिक्स पर काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ अप्रैल 2017 के ऑब्जर्वेशंस का डेटा इतना मैसिव था कि उसे इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करना बस नामुमकिन था। और इस हाई टेक चुनौती का एक बहुत ही लो टेक समाधान निकाला गया। पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को फिजिकल हार्ड ड्राइव्स में भरकर हवाई जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में ट्रांसफर करना पड़ा। और इस लॉजिस्टिक्स में भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी, अंटार्कटिका का मौसम। खराब सर्दियों की वजह से फ्लाइट्स उड़ ही नहीं सकती थी। हमें महीनों तक सिर्फ इसलिए इंतजार करना पड़ा ताकि मौसम थोड़ा साफ हो और वहां से लोकल हार्ड ड्राइव्स को सुरक्षित बाहर लाया जा सके। आखिरकार जब सारी फिजिकल ड्राइव्स एक जगह पहुंची तो डेटा प्रोसेस करने का काम शुरू हुआ। टेलीस्कोप से एक साथ सिग्नल्स जमा करना, पेटाबाइट्स डेटा को दुनिया भर से फ्लाई करके लाना, उसे सुपर कंप्यूटर्स पर प्रोसेस करना और फिर केटी बूमन जैसे शानदार वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम्स का उपयोग करना। इन्हीं एल्गोरिदम्स ने उस भारी शोर को एक सार्थक और कोहेसिव तस्वीर में बदल दिया। फिर आया पांचवा पड़ाव, वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, 2019 की ऐतिहासिक तस्वीर। ये सफर सच में लंबा और थका देने वाला था। अप्रैल 2017 की शुरुआती ऑब्जर्वेशन से लेकर महीनों की मौसम की देरी और लंबी सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद आखिरकार 10 अप्रैल 2019 का वो दिन आया। मानवता की पहली ब्लैक होल तस्वीर का अनावरण हुआ और इसने पीढ़ियों की थ्योरेटिकल फिजिक्स को आखिरकार सही साबित कर दिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये ब्राइट नारंगी रंग का चमकता हुआ रिंग, जो कि लगभग लाइट स्पीड से घूमता सुपर हीटेड प्लाज्मा है, ये बिल्कुल हमारे रिलेटिविस्टिक मॉडल से परफेक्टली मैच करता था। ये शैडो और रिंग ठीक वैसी ही थी जैसी दशकों से हमने कल्पना की थी। तस्वीर के बीचों बीच दिखाई देने वाली डार्क शैडो इवेंट होराइजन का पहला प्रत्यक्ष विजुअल प्रमाण थी।
हम जानते हैं कि इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जहां ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, कभी वापस नहीं आ सकता। एक अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके अलावा इस ऑब्जर्वेशन ने ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की भी बहुत ही शानदार पुष्टि की। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के आसपास समय का धीमा होना, ग्रेविटी का एक्सट्रीम हो जाना और स्पेस का मुड़ना, इन सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पूरी तरह खरी उतरती है। इस ब्रेक थ्रू ने सिर्फ M87 स्टार मॉडल्स को ही वैलिडेट नहीं किया, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारा विश्वास कई गुना बढ़ा दिया और सीधे तौर पर साबित किया कि ब्लैक होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसी जीत ने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सेजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर लेने का रास्ता भी आगे चलकर खोला। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भविष्य के अवलोकन। क्योंकि जैसा कि एक डेडिकेटेड वैज्ञानिक जानता है, एक नई खोज किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगले एक्सपेरिमेंट की नींव होती है। अब हमारी कम्युनिटी रुकने वाली नहीं है। हमारा अगला ध्यान और भी शार्पर इमेजेस कैप्चर करने पर है। यहां तक कि ब्लैक होल्स के वास्तविक हाई रेजोल्यूशन वीडियोस बनाने पर भी काम चल रहा है। इनसे हम गैलेक्सी फॉर्मेशन को और बेहतर समझ पाएंगे और ग्रेविटी से जुड़े नए रहस्य खोल सकेंगे। जैसे जैसे ये ग्लोबल नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, हमें सोचना चाहिए, जब पृथ्वी के आकार के एक टेलीस्कोप से ली गई पहली स्नैपशॉट ने एस्ट्रोफिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, तो एक ब्लैक होल का पहला हाई रेजोल्यूशन वीडियो क्या कमाल करेगा। जब हम उस अनंत अभिस को एक्चुअल मोशन में देखेंगे, तो कौन से नए कॉस्मिक रहस्य सामने आएंगे। सच में ये तो बस एक नए और रोचक सफर की शुरुआत है।